वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कारखाना परिव्ययों का अविभाजन। क्या है कारखाना परिव्यय और उसको किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो देखिए, कारखाना परिव्ययों को विभिन्न उत्पादनों में बांटने एवं उनकी लागत का अलग अलग अनुमान लगाने की विभिन्न रीतियाँ हैं। ठीक है, देखिए पहला है प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर। तो प्रत्यक्ष मजदूरी के आधार पर भी कारखाना परिव्ययों को ज्ञात किया जा सकता है ना। तो इसके अनुसार क्या होता है, संपूर्ण परिव्ययों का संपूर्ण मजदूरी पर प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो मजदूरी के आधार पर कैसे देखा जाता है कि पूरी मजदूरी कितनी है ना। तो पूरी मजदूरी पर कितना प्रतिशत व्यय हुआ है, वो होता है मजदूरी के आधार पर व्यय। और इस प्रतिशत के ज्ञात हो जाने पर उत्पादन की प्रत्येक इकाई या वस्तु पर संपूर्ण व्ययों को इसी प्रतिशत से ज्ञात किया जाता है। दूसरा है हमारा प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर। तो इस विधि के अंतर्गत क्या होता है, कारखाना परिव्ययों को विभिन्न उत्पादनों में प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर बांटा जाता है। तो इसमें उपरिव्यय को कैसे बांटेंगे, उत्पादन में जो प्रयोग की गई सामग्री है उस सामग्री के आधार पर इसमें व्ययों को बांटा जाएगा और कुल सामग्री की लागत पर कारखाना परिव्ययों का प्रतिशत निकाल देते हैं। तो कुल सामग्री की लागत कितनी थी उस पर हम क्या करते हैं, कारखाना परिव्यय का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। फिर उसी प्रतिशत के आधार पर विभिन्न उत्पादनों की लागत में कारखाना परिव्यय सम्मिलित करते हैं। तो ये है प्रत्यक्ष सामग्री के आधार पर देखा जाता है कि उत्पादन के लिए कितनी सामग्री यूज हुई है और कुल जो सामग्री लागत हुई है, सामग्री यूज हुई है तो उसमें लागत आई होगी, तो उस लागत पर कारखाना परिव्यय कितना प्रतिशत है वो ज्ञात किया जाता है। देखिए मूल लागत विधि। तो इस विधि के अंतर्गत विभाग के सभी कारखाना परिव्ययों का प्रतिशत मूल लागत से मालूम किया जाता है। मूल लागत से मालूम किया जाता है का मतलब क्या है, जैसे मूल लागत में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, ये सब क्या है, मूल लागत ही है। तो इनसे क्या किया जाता है, इनका योग किया जाता है। उसके बाद कुल आपको मूल लागत ज्ञात हो गई, उसके आधार पे क्या किया जाता है, कारखाना परिव्यय कितना है उसका प्रतिशत ज्ञात किया जाता है और उसी प्रतिशत से किसी इकाई का कारखाना परिव्यय निकाला जाता है। चौथा है हमारा प्रत्यक्ष श्रम घंटा दर के आधार पर। तो श्रम घंटा दर के आधार पे कैसे, तो देखिए इस प्रणाली के अंतर्गत संपूर्ण कारखाना परिव्ययों में संपूर्ण श्रम घंटा का भाग देकर क्या करते हैं, जितना भी कारखाना परिव्यय हुआ है ना उसमें से संपूर्ण श्रम घंटा जो है उसको हम भाग देकर एक प्रति घंटा परिव्यय ज्ञात कर लेते हैं कि एक घंटे में कितना खर्च हुआ, कितना परिव्यय हुआ। फिर जिस उत्पादन में जितने श्रम घंटे कार्य हुआ हो उससे श्रम घंटा दर का गुणा करके परिव्यय सम्मिलित करते हैं, है ना। क्या हो रहा है, पहले तो प्रति घंटा परिव्यय कितना हो रहा है वो निकालेंगे, फिर जिस उत्पादन में जितने श्रम घंटे कार्य हुआ है ना उससे श्रम घंटा दर का गुणा कर देते हैं। इससे आपको परिव्यय, कारखाना परिव्यय पता चल जाता है। अब देखिए मशीन घंटा दर के आधार पे। तो इस विधि के अंतर्गत किसी विभाग के एक निश्चित अवधि के मशीनों के चलने के कुल घंटों का उस विभाग के कुल कारखाना परिव्ययों में भाग देकर मशीन घंटा दर निकाल लेते हैं और फिर उसी, है ना, उसी उत्पादन में मशीनों से जितने घंटे काम लिया गया हो उससे मशीन घंटा दर का गुणा करके उसकी लागत में परिव्यय का अंश शामिल किया जाता है। छठवां है हमारा प्रत्यक्ष श्रम तथा मशीन घंटा दर की मिश्रित प्रणाली। तो जिन कारखानों में कुछ कार्य श्रमिकों द्वारा, कुछ कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न होते, मतलब कुछ कार्य को श्रमिक कर रहे हैं और कुछ कार्य मशीनों या यंत्रों के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं, वहाँ कुल कारखाना परिव्ययों को मानव श्रम यंत्र से संबंधित दो भागों में बांटकर दो अलग अलग दरें निकाल लेते हैं। बाद में उस कार्य की लागत में से दोनों दरों से परिव्यय निकालकर जोड़ देते हैं। तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष श्रम तथा मशीन घंटा दर की मिश्रित प्रणाली। अब हमारा सातवां पॉइंट है उत्पादन की मात्रा के आधार पे। तो इस विधि के अंतर्गत कारखाना परिव्ययों में संपूर्ण उत्पादित इकाई, जितना भी आप उत्पादित किए हो उसकी संख्या का भाग देकर प्रति इकाई परिव्यय दर का उत्पादित इकाई की संख्या का गुणा करके संपूर्ण इकाइयों के परिव्यय ज्ञात कर लिए जाते हैं। तो जितना उत्पादित कर रहे हैं ना उसको हम भाग देते हैं कारखाना परिव्यय में। उसके बाद हमको क्या पता चलता है, प्रति इकाई परिव्यय ज्ञात होता है। अब उसको उत्पादित जो इकाई है उससे गुणा कर देते हैं कि कितना संख्या उत्पादित हुआ था। तो उससे हमको क्या निकलता है, हमको संपूर्ण इकाइयों के परिव्यय ज्ञात कर लिए जाते हैं इसके माध्यम से। तो ये हुआ हमारा कारखाना परिव्यय कैसे ज्ञात किया जाता है और किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। आगे हम देखेंगे कार्यालय परिव्ययों का अविभाजन। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।